अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुम में से पहले वाली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम पाक साफ बन जाएं, शायद कि हो सकता है कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, तो मैं आपको रोज़े के बारे में बताता चलूँ कि रोज़ा एक एहसास का नाम है। रोज़ा हम समझते हैं कि सिर्फ बस भूखा रहना और प्यासा रहने को हम रोज़ा कहते हैं, जबकि ऐसा कोई बात भी नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसकी हदीस का मफ़हूम है कि रोज़ा मुसलमान के लिए ढाल है। जिस तरह हम जंग के अंदर लड़ते हैं और जंग के अंदर हमें ढाल काम आती है हमें बचाने के लिए, तो इस तरह से रोज़ा भी हमारी ढाल है, जो हमें गुनाहों से बचाता है, जो हमें बुरे काम से बचाता है, जो हमें बुराई करने से बचाता है। इसके अलावा और हमें इस बात का एहसास होता है कि जिस तरह हम भूखे रहते हैं, हम सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, सिर्फ एक टाइम का खाना नहीं खाते, दोपहर का खाना नहीं खाते और सारा दिन पानी नहीं पीते, तो जब हम शाम को पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो हमें एहसास होता है, हमें तब जाके पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भूख भी कुछ बनाई है, जिसकी वजह से इंसान इतना ज़्यादा बेचैन रहता है। तो देखें, रोज़ा जो चीज़ है वो एहसास का नाम है कि हम एहसास करें, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो अकारिब हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही सब कुछ खाएं, हम इफ्तारी करें लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं अब वो भूखे रहें। अब ऐसा तो नहीं है। जो रोज़ा तो है वो तो एहसास का नाम है। वो किसी ने कहा था ना कि बरसों हो गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी सोकर नहीं देखा, वो क्या जाने दर्द मोहब्बत का जो किसी का होकर नहीं देखा। अब देखिए, अब ये चीज़ें तो समझ आएगी रोज़ा रखने के साथ। और एक चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि बाकी हर काम, नमाज का, हज करने का, ज़कात देने का, उशूर देने का सवाब है, और जो बंदा रोज़ा रखता है उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। तो एक ज़माने के अंदर एक बादशाह था, खलीफा हारून रशीद। तो उसने एक ऐलान किया अपने दरबार के अंदर कि आप ऐसा करें, मेरे जितने भी दरबारी बैठे हैं उनके सामने ख़जाना बिछा दें, हीरे जवाहरात सब कुछ। जब बिछा दिया गया तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि जो जिसका दिल करे वो उठाए। अब लोग थे, किसी ने पैसे उठाए, किसी ने चांदी उठाई, किसी ने सोना उठाया, किसी ने क्या उठाए, किसी ने क्या उठाए। उसमें से एक बांदी थी समझदार, उसने ना जाके ना खलीफा हारून रशीद को ऊपर हाथ रख दिया। तो जब उसने हाथ रखा तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि बाकी जितने भी दरबारी थे तो तुम सब के सब पागल हो, तुम सब के सब पागल हो। अब इसने उसके ऊपर हाथ रखा है जो इसका मालिक है, इस मुल्क का मालिक है। अब देखें, अब नमाज पढ़ने वाला साहब सिर्फ पागल तो नहीं हो सकता, अब नेक काम करने वाला पागल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बताता चलूँ कि अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी नमाज पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, जो नेक काम करता है उसका सवाब है। और जो बंदा रोज़ा रखता है उसने वो ऐसा समझे कि उसने मुझे पा लिया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बकाया माह रमज़ान के रोज़े रखें, और हम भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें माह रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना